देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ विशेष विषयों पे चर्चा करने वाला हूं। आप देख रहे हैं कि मैं लगातार सप्तम भाव पर में जन्म कुंडली का जो 7वां भाव होता है जीवन साथी से संबंधित, उसी के बारे में लगातार चर्चा करता जा रहा हूं। बहुत सारे विषयों पर में पिछले 3-4 दिनों में हमने आपको बताए। इसमें आज फिर कुछ विषयों को कवर करेंगे, जिसमें 3 हमारा विषय है। सबसे पहला है कि बहुत सारी स्त्री होने के बावजूद, यानी कि बहुत सारी पत्नियों के होने के बावजूद भी पुत्रहीन योग, संतानहीन योग कुंडली में कैसे बन जाता है। दूसरा, पर स्त्री या पुरुष गामी योग पे चर्चा करेंगे, जिसमें हमने कई कंडीशन आपको पहले बता चुका हूं और कुछ कंडीशन जो है सो अभी फिर बताने वाला हूं कि लोग कैसे, कौन सी कंडीशन जन्म कुंडली में ऐसी बनती है तो लोग पर स्त्री अथवा पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं। उसके बारे में एक और कंडीशन, 2 और कंडीशन बताऊंगा। तीसरा बताऊंगा कि ऐसी कौन सी स्थिति कुंडली में हो जाती है उत्पन्न, अथवा ऐसा क्या होता है जिसे देख करके आप समझ सकते हो कि वो स्त्री गर्भिणी होगी, मां बनने वाली होगी, गर्भ को धारण करेगी और गर्भ धारण करने के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। गर्भिणी स्त्री मृत्यु योग। तो इससे बढ़िया कि वो गर्भ ही धारण ना करे। कई आपने देखे होंगे केस में कि कई लड़की जो है सो माँ बनने वाली होती है, बच्चा का तो जन्म हो जाता है लेकिन वो मर जाती है, वो जीवित नहीं रह पाती। बहुत सारे ऐसे केस आजकल आ रहे हैं सामने। तो वो कुंडली में देख करके आप पहले ही समझ सकते हैं कि कौन सी स्थिति ऐसी क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो सकता है तो उसके लिए उस समय में क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि इसको, मान लो कि प्रभु की कृपा अगर हुई तो टाल दिया जाए, टल जाए। ऐसा कुछ उपाय जो है सो किया जा सकता है जिससे कि परेशानी को कम किया जा सके। ऐसे योग बनाए जा सकते हैं। यही 3-4 विषयों पर मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले विषय पर मैं चर्चा करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि सबसे पहले बहुत सारी, कईयों को आपने देखा होगा राजाओं को कि बहुत सारी पत्नियां थीं लेकिन उनको अपना संतान नहीं था, पुत्र नहीं था। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2 शादी कर लेते हैं, 3 शादी कर लेते हैं, फिर भी संतान ही नहीं होता उनको। ऐसा किस स्थिति, किस कंडीशन में होता है, तो आइए उसको समझते हैं, देखते हैं। अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है अथवा वृषभ, मिथुन, कर किसी भी लग्न की है, लग्न से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मेष लग्न का कुंडली लिया हूं। आपका कोई भी लग्न का कुंडली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महर्षि कहते हैं कि यदि कुंडली में पंचमेश और नवमेश दोनों सप्तमेश के साथ 6, 8, 12 में हो, यानी कि पंचमेश कौन सा हो गया, सूर्य। चलो इस कलर को चेंज कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। मान लो कि ये पंचम भाव का मालिक क्या है, सूर्य है। सूर्य 6ठे भाव में आ गया। पंचमेश और नवमेश, नवम भाव का मालिक कौन सा है, गुरु। गुरु भी मान लो कि यहाँ पर में 6ठे भाव में आ गया। और कहते हैं कि पंचमेश और नवमेश दोनों सप्तमेश के साथ, सप्तम भाव का मालिक कौन सा है, शुक्र। शुक्र भी आ गया। कहाँ हो तो 6, 8, 12 में बैठा हुआ हो। पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश, इन तीनों की युति अगर 6, 8, 12 में बलहीन अवस्था में है, उसके पास में बहुत ज़्यादा कुछ शक्ति नहीं है, 0 डिग्री पे है, 1, 2, 3, 4 डिग्री पे है, 27, 28, 29, 30 डिग्री पर में है, यानी कि बलहीन अवस्था में है, अस्त अवस्था में है। इन तीनों के पास में शक्ति नहीं है। और साथ ही अगर पंचम भाव पर में, इस भाव पर में कहीं से भी किसी भी शुभ ग्रह की, अच्छे ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, ठीक, तो आप ये तय मान करके चलो कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली जो है सो 1 विवाह करे फिर भी, 2 करे फिर भी, 3। कई लोगों को मैं बताता हूं तो लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई से अवगत करवाना जरूरी है। कईयों की जिंदगी क्यों खराब करें आप। तो यहाँ पर में अगर दृष्टि भी नहीं पड़ रही है तो आप कितना भी विवाह कर लें, आपको पहले नंबर तो संतान ही प्राप्ति नहीं होगी। अगर भगवान कृपा से
संतान की प्राप्ति होती है तो पुत्र प्राप्त आपको नहीं होगा, ये तय है। उसके लिए बहुत सारे विधि, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ बहुत सारे करने के बाद कहीं जैसे भगवान की कृपा हुई तब हो सकता है, नहीं तो सामान्य दृष्टिकोण से, सामान्य तरीके से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, खास करके पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बार फिर से समझ लें, आपकी कुंडली मेष से लेकर मीन तक किसी भी लग्न की हो, पंचम भाव का मालिक, सप्तम भाव का मालिक और नवम भाव का मालिक, ये तीनों एक साथ छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में, तीनों में से अगर किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, एक साथ अस्त अवस्था में हैं अथवा डिग्री वाइज बहुत कमजोर हैं, और दूसरा कंडीशन कि पंचम भाव पर में किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो आप ये मान के चलें कि उस व्यक्ति को संतानहीन होकर के ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, अथवा अगर संतान होती है तो कन्या होगी, पुत्र प्राप्ति उसको नहीं हो पाएगा। अगर वो करना चाहे तो उसके फिर वैदिक बहुत सारे नियम, जप तप, पूजा पाठ, यज्ञ हवन है, उसके बाद ही जाकर के वो स्थिति उत्पन्न होगी। तो एक नंबर कंडीशन को शायद आपने समझ लिया। अब समझेंगे दूसरा जो है, अब दूसरा हमारा क्या है कि पर स्त्रीगामी अथवा कुमार्गामी, पर पुरुषगामी अथवा कुमार्गामी। कुछ ऐसे पुरुष अथवा महिला होते हैं जिनके खुद के जीवन साथी होते हुए भी वो किसी दूसरे के साथ संबंध बनाने में ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अपने के साथ ना रह करके किसी दूसरे के साथ रहें, तीसरे के साथ रहें, कितनों के साथ उनका संबंध बनेगा ये कहना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, कहते हैं कि कुंडली में यदि क्षीण चंद्र पाप ग्रह के साथ सप्तम भाव में स्थित हो, चंद्रमा जो है सो कमजोर हो, क्षीण अवस्था में हो, और यहाँ पर में चंद्रमा बैठा हो और प्लस में साथ में इसके साथ कोई पापक ग्रह स्थित हो, जैसे कि मान लो कि चंद्रमा के साथ शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, कुछ भी जो पापक ग्रह है अगर चंद्रमा के साथ, लेकिन चंद्रमा क्षीण स्थिति में होना चाहिए, डिग्री वाइज बहुत कमजोर होना चाहिए, अस्त का होना चाहिए, बलहीन होना चाहिए। अगर ऐसा है अमावस्या के आसपास का होना चाहिए, नहीं। अगर इस स्थिति में अगर चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में बैठता है जिसके साथ कोई दूसरा पापक ग्रह बैठता है और कोई विशेष नियम के तहत ये खंडित नहीं होता है, तो ये समझ लें कि उस पुरुष अथवा महिला का हो सकता है अभी तक ना बना हो, लेकिन बनेगा संबंध, किस अपने जीवन साथी के अलावा किसी न किसी दूसरे पुरुष अथवा स्त्री के साथ आपका संबंध बनेगा, ये तय है। दूसरा क्या कंडीशन है एक और, कि यदि लग्न में पाप ग्रह के साथ सप्तमेश की स्थिति हो, यानी कि देख लो जैसे आपको मैं समझाता हूं, इसको चलो मिटा दें। लग्न में जो है सो मान लो कि शनि बैठा हुआ है, पापक ग्रह, शनि राहु केतु कोई भी बैठ जाए तो बात बराबर ही है। लग्न में अगर शनि बैठा हुआ है और उसके साथ में सप्तमेश, कहते हैं कि लग्न में पाप ग्रह के साथ सप्तमेश की स्थिति, और सप्तमेश कौन, तो सात मतलब तुला, तुला का मालिक कौन, तो शुक्र, शुक्र भी शनि के साथ यहाँ पर में बैठा हुआ है, ठीक। शनि और साथ में शुक्र दोनों प्रथम भाव में बैठ गए, ये व्यक्ति देखने में तो बहुत सुंदर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन शनि और शुक्र की दोनों की युति कुंडली के प्रथम भाव में, ये नहीं देखना है कि शनि और शुक्र की युति है, ये देखोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर में नियम ये है कि प्रथम भाव में कोई पापक ग्रह हो और उसके साथ सप्तम भाव का अगर मालिक बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति कुमार्ग पर चलने वाला होगा, दूसरे की पत्नी, दूसरे की पति, दूसरे लड़के, दूसरे लड़की के साथ संबंध बनाने वाला होगा, उसको अपने जीवन साथी में कम इंटरेस्ट होगा, किसी दूसरे के साथ समय उसका ज़्यादा बेहतर तरीके से बीतेगा और किसी दूसरे के साथ समय जो है सो वो ज़्यादा बिताएगा।
तो ये दूसरा कंडीशन हो गया, पर स्त्री अथवा पुरुषगामी योग हमने आपको बता दिए। अब एक और मैं आपको बताना चाहता हूं और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। ये बताना चाहता हूं कि गर्भिणी स्त्री मृत्यु योग, अगर किसी स्त्री के, किसी लड़की के कुंडली में इस प्रकार का योग है तो बढ़िया ये हो कि वो किसी के साथ प्रेम संबंध में ना पड़े, वो किसी के साथ जो है सो विवाह ना करे, कुछ ऐसा काम समाज में करने के लिए निकले जो उसका जीवन जो है सो अमर बन जाए, अमर कीर्ति बन करके समाज के सामने स्थापित हो जाए। क्योंकि जब ही विवाह करेगी, जब ही किसी के साथ प्रेम में पड़ेगी तो आज नहीं तो कल जो है सो गर्भधारण करना ही पड़ेगा। इसलिए वो ये मान करके चले कि मुझे शादी विवाह के झंझट में नहीं पड़ना है, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको उससे दूर हो जाना चाहिए, कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए और एक नया जीवन का, एक संन्यास का मार्ग उसको अपनाना चाहिए, एक वैराग्य का मार्ग अपनाना चाहिए और समाज के लिए कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए। देवी और सज्जनों, तो गर्भिणी स्त्री मृत्यु योग कैसे बनता है? कहते हैं कि यदि इसको पहले मिटा दूं, कहते हैं कि यदि कुंडली में पंचमेश सप्तम भाव में और सप्तमेश पाप ग्रह के साथ स्थित हो, मान लो कि पंचमेश है, ये यहाँ पर में पंचम भाव में 5 लिखा हुआ है, अर्थात सिंह राशि का मालिक सूर्य, तो पंचमेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ पे बैठ गया, और सप्तम भाव का मालिक जो शुक्र है वो कहाँ बैठा हुआ है? पापक ग्रह के साथ। मान लो कि यहाँ बैठ गया शुक्र और यहाँ पर में इसके साथ बैठ गया शनि, राहु अथवा केतु। हाँ, अगर इसमें से कोई भी ग्रह बैठ गया, शनि राहु केतु सप्तम भाव के मालिक के साथ, यहाँ पर में तो सप्तम भाव का मालिक ही शुक्र ही हो गया। और कहते हैं कंडीशन कि अगर शुक्र भी बलहीन हो तो उस व्यक्ति को कभी भी विवाह अथवा गर्भधारण नहीं करना चाहिए, उसको गर्भदोष होता है अथवा उसके जीवन साथी को गर्भदोष होता है। अगर उसकी जीवन साथी ने गर्भधारण किया तो उसकी मृत्यु तय है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा और किसी दूसरे लग्न के हिसाब से समझा दूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। एक सेकंड, मान लो कि वृषभ लग्न की कुंडली हम लोग बनाते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली तैयार करके फिर आपको दिखाता हूं कि क्या स्थिति बनती है। अब देखो, मान लो कि ये वृषभ लग्न की कुंडली है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, और कंडीशन हमारा क्या कहता है? तो कंडीशन कहता है कि कुंडली में यदि पंचमेश सप्तम भाव में हो, पंचमेश कौन? यानी कि कन्या, कन्या राशि का मालिक कौन? बुध। बुध कहाँ बैठ जाएगा? सप्तम भाव में। और कह रहे हैं कि सप्तम भाव का मालिक किसी पापक ग्रह के साथ हो। सप्तम भाव का मालिक कौन? मंगल। मंगल मान लो कि यहाँ बैठ गया, इसके साथ बैठ गया यहाँ पर में राहु, ठीक, अथवा केतु अथवा शनि। बहुत हद तक सूर्य को भी लिया जाता है, सूर्य। इन सब में से कोई भी ग्रह जो है, अगर सप्तम भाव के मालिक, सप्तम भाव का मालिक जरूरी नहीं है कि मंगल यही हो, कुंडली में कहीं भी ये मंगल हो सकता है सप्तम भाव का मालिक। और अगर उसके साथ में कोई भी पापक ग्रह है तो उस व्यक्ति के पत्नी को खास करके जब वो गर्भ धारण करेगी तो गर्भ धारण करने के कुछ समय बाद या तो बच्चे को जन्म देने वक्त अथवा उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो सकती है, ऐसी प्रबल संभावना है। अगर ऐसा कोई भी योग आपके कुंडली में बन रहा है तो तुरंत उसके लिए समाधान करवाएं, तुरंत उसके लिए उपाय करवाएं, नहीं तो आपके लिए बड़ा खतरनाक और घातक साबित हो सकता है आपके जीवन साथी के लिए।
कल आगे और चर्चा करेंगे बहुत सारी विषयों पर में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, अपने कुंडली से मैच करके देख रहे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पर में अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस में लगाएं, फेसबुक पर में अपने स्टोरी में शेयर करें, अपने पोस्ट में डालें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आपसे निवेदन है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने बेल आइकन के बटन को दबा रखा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि ज़रूर दबा दें ताकि उसको आने वाले वीडियो आपको मिल सके। और कमेंट में ज़रूर लिखें डॉक्टर सुनील शास्त्री। क्या लिखना है आपको मैं लिख के बता देता हूं। आप लिखें कमेंट में, ऐसे दें हैच, ये हुआ डॉक्टर सुनील शास्त्री, ये जरूर लिखें और फिर लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।